साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से एक आध प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान की जो भी परीक्षाएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमने यहाँ लिखा है और तेजी से उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो समय न खराब करते हुए आइए सीधा प्रकरण से आपको जोड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको देख लेते हैं। यहाँ पहला बिंदु देखते हैं साथियों। सबसे पहला बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बिंदु है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। इसको ध्यान से देख लीजिए, नाम और सन दोनों। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। सर जॉन मार्शल, एक बड़ा नाम, 1924 ईस्वी में इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। किसने? सर जॉन मार्शल ने सन 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी की सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता, विकसित नगरीय सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की। आइए अगला बिंदु देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बड़े नगरों में आप देखिए 6 नगर जो हैं वो बड़े नगर थे। एक तो सबसे पहला मोहनजोदड़ो, बहुत ध्यान से देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, इसको देख लीजिए। अगला बिंदु देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी देख लीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे ज्यादा हड़प्पा संस्कृति के स्थान कहाँ खोजे गए? गुजरात स्टेट में। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का, यह सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इसको ध्यान से देखें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो साथियों कहाँ है? इस समय वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर के पास लरकाना जिले में ये है मोहनजोदड़ो। तो इस समय वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये हरियाणा स्टेट के हिसार जनपद में है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और वैसे जब बात की जाएगी तो ये सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। ठीक है, अगला देखते हैं। लोथल और, ध्यान से देखिए, लोथल और सुरकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ये दोनों स्थल, लोथल और सुरकोतदा क्या थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत, ध्यान से देखिए, ये अवशेषों से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको। और मोहनजोदड़ो, देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये भी बिंदु है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। और इसको सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो यह पेज आपने देख लिया। अब आइए अगला पेज देखते हैं। साथियों अगला बिंदु देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, ध्यान से देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, मुहर पर 3 मुख वाले देवता, यहाँ नाम दिया गया है क्या? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। यहाँ ये ध्यान दीजिए, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशुओं का अंकन सर्वाधिक मिलता है। बहुत ध्यान से देखिए, एक सींग वाले पशुओं का अंकन कहाँ की मोहरों पर मिलता है? हड़प्पा की मोहरों पर। ठीक है, सर्वाधिक मिलता है। यहाँ ध्यान से इसको देख लीजिए। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में
स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा जिस मुहर पर मिला है वो कहाँ से मिली है? वो हड़प्पा से मिली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चन्हूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता, जहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ध्यान से देखिए इसको। सिंधु सभ्यता की लिपि की बात हो रही। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। बहुत ध्यान से देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ध्यान से देखिए। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ। अब यहाँ देखिए, मिट्टी के बने हल का साक्ष्य, ध्यान से देखिए, साक्ष्य वाले बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से मिला है। अगला बिंदु देखिए, चावल के प्रथम साक्ष्य, यानी चावल के प्रथम साक्ष्य, सर्वप्रथम चावल मिलने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण बिंदु, रंगपुर से भी चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सैंधववासी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिनको मृदभान कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। यहाँ देखिए, एक शब्द आता है पराया, टेराकोटा। टेराकोटा क्या है? आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए, टेराकोटा शब्द जो है जान लीजिए, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो यह पेज आपने देख लिया। अब आइए अगला पेज देखते हैं। साथियों, अगला बिंदु देखते हैं। एक महानुभाव है पिग्गट। उन्होंने क्या कहा? पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ध्यान दीजिए, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। आइए अगला बिंदु देखते हैं। कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। यहाँ पर कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। शवों को जलाने और गाड़ने, यहाँ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। युग्म समाधियाँ से मतलब जोड़े में समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण संभवतः, यहाँ बहुत इस बात पर निष्कर्ष नहीं, अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण संभवतः बाढ़ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अभी तक का। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था और स्त्रियों की मृड मूर्तियां, यहाँ ये बिंदु देखिए, स्त्री की मृड मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, स्त्री की मृड मूर्तियां मिलने से अनुमानित होता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था ऐसा अनुमानित होता है, क्योंकि स्त्रियों की मृड मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां पर्याप्त मात्रा में मिली हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है।
इस चिन्ह से सूर्य पूजा का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी भी नगर से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ठीक है साथियों, तो आइए हम आगे अब सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में तेजी से देख लेते हैं।